अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस आफ्टर ईद उल अज़हा वेकेशंस। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है अबाउट द किंगडम प्रोक्रियाटिक्स। चूँकि कमिंग चैप्टर्स में और जो हमारा प्रेजेंट चैप्टर आज हमने स्टार्ट करना है, इसमें हम फॉलो कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास है किंगडम प्रोक्रियाटिक्स, चैप्टर नंबर 7 में किंगडम प्रोटिस्टा, नेक्स्ट किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट आर किंगडम प्रोक्रियाटिक्स या व्हाट आर प्रोक्रियाटिक्स ऑर्गेनिजम्स। तो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 के एंड में, दैट व्हाट आर प्रोक्रियाटिक्स एंड यूक्रियाटिक्स। प्रोक्रियाटिक्स या किंगडम प्रोक्रियाटिक्स इंक्लूड आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोक्रियाटिक सेल्स। तो किंगडम प्रोक्रियाटिक में क्या होते हैं, इसमें सारे के सारे जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर प्रोक्रियाट्स। दे आर consist of unicellular prokaryotic organisms. Prokaryotic organisms are those organisms which are made up of prokaryotic cells. As the word prokaryotic is the combination of two words, pro and karyon. प्रो बोलते हैं, हमारे पास प्रो का मतलब है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्रिमिटिव। इसका हम कहते हैं बिफोर, पहले। करयान कहते हैं न्यूक्लियस को बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस से पहले वाले, न्यूक्लियस से पहले वाले। अगर हम आ जाए, यानी हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो यूक्रियाटिक सेल्स है, यूक्रियाटिक सेल है प्रॉपर और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूक्रियाटिक है प्रॉपर या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो हमारे पास क्या है, प्रोक्रियाटिक्स है फॉल्स न्यूक्लियस, या इसमें हम कहते हैं कि प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो न्यूक्लियस वाले ये क्या है, बिफोर न्यूक्लियस, कि हमारे पास न्यूक्लियस वाले कौन से हैं, यूक्रियाटिक से। तो बिफोर न्यूक्लियस से हमारे पास कौन से बनते हैं कि यूक्रियाटिक से पहले वाले, जिसको हम नाम देते हैं प्रोक्रियाटिक्स। अब जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इसमें हमारे पास यानी प्रोक्रियाटिक्स में हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। सो माइक्रोबायोलॉजिस्ट डिवाइडेड द बैक्टीरिया इनटू टू मेन कैटेगरीज, वन इज आर्चियोबैक्टीरिया एंड सेकंड इज यूबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया बैक्टीरिया, सेकंड है यूबैक्टीरिया। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने क्या किया, बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक को नाम दिया आर्चियोबैक्टीरिया और दूसरे को नाम दिया यूबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया, आर्चियो बोलते हैं एंसेंट को बोलते हैं, पुराने को बोलते हैं, कदीम को बोलते हैं, कि जो हमारे पास आर्चियोबैक्टीरिया है ये सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं। यूबैक्टीरिया, यू बोलते हैं ट्रू को बोलते हैं, यानी ये हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड बैक्टीरिया है, वेल डिफाइंड बैक्टीरिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो आर्चियोबैक्टीरिया है ये स्मॉलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, यानी क्या है, यूबैक्टीरिया से छोटे हैं, कम है, वेल डिफाइंड नहीं है। इनके जो स्ट्रक्चर्स है उनमें सारे के सारे चीज़ें या इनके अंदर जो राइबोसोम्स वगैरह हो गए वो सारे के सारे मौजूद नहीं है। इनका जो स्ट्रक्चर्स है वो यूबैक्टीरिया से क्या है, लेसर डिफाइंड है। तो इसको हम कहते हैं स्मॉलर डिवीजन या स्मॉलर ग्रुप, या इसको हम कहते हैं लेस डिफाइंड। जो हमारे पास यूबैक्टीरिया, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वेल डिफाइंड, या ये हमारे पास क्या है, लार्जर डिवीजन है, या इसको हम नाम यूज़ करते हैं लार्जर ग्रुप का यूज़ करते हैं। अगर हम आ जाए इनकी डिफरेंस की बात करें, चैप्टर के मिड में हम डिटेल से स्टडी करते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस में आ गए तो हमारे पास जो आर्चियोबैक्टीरिया है, क्योंकि वी हैव स्टडीड दैट द बेसल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, लेकिन आर्चियोबैक्टीरिया में वो पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं बनता, बट हियर दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, या पॉलीसेकेराइड से बनते हैं इनका सेल वॉल। जबकि जो हमारे पास यूबैक्टीरिया है इनका जो सेल वॉल है ये हमारे पास बनता है पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन से, पेप्टिडोग्लाइकेन। अब क्या है,
अगर हम एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या अगर हम एवोल्यूशन की तरफ आ जाए तो एवोल्यूशन में हम ये कहते हैं कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल एवॉल्व हो चुका है प्रोकैरियोटिक सेल से। अब प्रोकैरियोटिक सेल में अगेन हम उसको जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो आर्चियोबैक्टीरिया है ये इतने वेल डिफाइंड नहीं है, लेसर डिफाइंड है। जो यूबैक्टीरिया है ये क्या है, वेल डिफाइंड है। यानी पहले हमारे पास जो ही लाइफ वजूद में आई थी तो सबसे पहले क्या इवॉल्व हुए थे, हमारे पास आए हुए थे, हमारे पास आर्चियोबैक्टीरिया आए हुए थे। तो फिर आर्चियोबैक्टीरिया में बेहतरी होके उनसे बन गए थे यूबैक्टीरिया, और फिर यूबैक्टीरिया से बन गए थे हमारे पास यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यूबैक्टीरिया पहले क्या थे, आर्चियोबैक्टीरिया थे, उससे इवॉल्व हुई यूबैक्टीरिया, फिर यूबैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हमारे पास यूकैरियोट्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्चियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। दूसरा एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हमारे पास सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, तो सबसे प्रिमिटिव हमारे पास आर्चियो, या ये भी आ सकता है कि हमारे पास यूबैक्टीरिया है, ये किस चीज़ से इवॉल्व हुई, कौन से बैक्टीरिया से इवॉल्व हुई, तो वो हमारे पास आर्चियोबैक्टीरिया से। अब हम आते हैं हमारे जो मेन स्टडी टॉपिक है वो है अबाउट द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया किस तरह डिस्कवरी हुई और इसमें कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया से पहले लोगों का ये ख्याल था कि जो बीमारियां लोगों में फैलते हैं या लोग जो बीमार होते हैं ये कोई ऐसी मखलूक है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमारे अंदर डिजीज़ को क्या कर लेते हैं, काज कर लेते हैं। और ये सिर्फ मुमकिन हुआ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, चूँकि ये बैक्टीरिया वगैरह हमारे पास सारे के सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो ही माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट हो गई, माइक्रोस्कोप के एडवांसमेंट के साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में भी काफ़ी एडवांसमेंट हुई। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन कंट्रीब्यूशन है एक ड्यूच साइंटिस्ट था जिसका नाम है एंटोन वैन लेवनहुक, एंटोनी वैन लेवनहुक। उसने क्या किया था, उसने पहली दफ़ा 1673 में एक सिंपल माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसने रिपोर्ट किया था माइक्रोब्स को, लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से पहले उसको देखा था। और उसको उसने पहले जब वो देख रहा था माइक्रोस्कोप के ज़रिए तो फ़ौरन ये नहीं कहा कि ये बैक्टीरिया है, ये प्रोटोजोआ है। उसने ये कहा कि स्मॉल क्रिएचर्स हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म्स है, और इस स्मॉल क्रिएचर को उसने स्पेशल नाम दिया था एनिमल्क्यूल्स। एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया था। एनिमल्क्यूल्स का मतलब है स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्मॉल क्रिएचर्स का नाम दिया था। जो ही वो साथ साथ स्टडी कर रहा था वो उसने क्या किया था, जो बैक्टीरिया है या जो स्मॉल क्रिएचर्स है उसके स्ट्रक्चर को उसने एक्सप्लेन किया, उसके डिस्क्रिप्शन उसने बताए कि ये किस तरह ऑर्गेनिजम्स है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, इसकी लेटर ऑन वो फिजियोलॉजी की बात कर रहा था। और सबसे पहले उसने जो स्मॉल क्रिएचर थे उसने पहले ऑब्जर्व किए थे, रेन वाटर में देखे थे, साथ साथ वो डिफरेंट फ्लूइड को चेक कर रहा था। सलाइवा के अंदर उसने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड आउट किए थे। इसके साथ साथ उसने विनेगर सरका में किए थे। उसने बहुत सारे इन्फ्यूजन्स थे, इन्फ्यूजन बोलते हैं कि हम प्लांट से किसी केमिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं मीडिया में, तो इसको हम एक्सट्रैक्शन का नाम देते हैं। तो उसने कहा कि इन्फ्यूजन में और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस में उसने क्या किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था। लेकिन जो नेचर या इम्पॉर्टेंस कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचर क्या है या इसका इम्पॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, वो काफ़ी स्लो प्रोग्रेस हो रहा था। स्लो प्रोग्रेस इस वजह से हो रहा था कि उस टाइम माइक्रोस्कोप इतने एडवांस नहीं थे, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आए थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं आए थे, तो लाइट माइक्रोस्कोप के हेल्प से वो इतना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट है जिसका नाम है लुइस पास्चर, जिसको कहते हैं कि ही वाज वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम, क्योंकि इसका माइक्रोबायोलॉजी एंड फील्ड ऑफ मेडिसिन में काफ़ी अहम उसकी
कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट थी। सेकंड हमारे पास है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर का सबसे ज़्यादा रोल था माइक्रोबायोलॉजी में एंड मेडिसिन में। माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिसिन, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी जब वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखता, उसकी स्टडी करता, उसकी फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, और वो किसी डिजीज़ को काज करता, तो वो उस डिजीज़ के लिए क्या बनाता, वैक्सीन वगैरह बनाता। तो इस तरह इनका रोल था माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिसिन में। तो लुईस पास्चर ने सबसे पहले क्या किया था, उसने वैक्सीन बनाए थे। इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन था, उसने वैक्सीन बनाए थे। वैक्सीन किस चीज़ के लिए बनाए थे, एक डिफरेंट डिजीज़ थे लाइक एंथ्रैक्स। आगे मैं बताता हूँ कि एंथ्रैक्स किस चीज़ को बोलते हैं। इसके साथ साथ फॉल कॉलरा, और इसके साथ साथ रेबीज के लिए उसने क्या बनाए थे, वैक्सीन बनाए थे। एंथ्रैक्स किस चीज़ को बोलते हैं, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, और ये होती है हमारे पास बेसिलस एंथ्रोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है। जानवरों के अंदर एक बुखार सा होता है। इस तरह कॉलरा हैजे को बोलते हैं, और ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, विब्रियो कॉलरा की वजह से। रेबीज किस चीज़ को बोलते हैं, जब कुत्ता क्या होता है या कोई जानवर, ज़्यादातर ये कुत्तों में होता है, डॉग्स में, वो बावले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और उनकी सलाइवा के ज़रिए जो इन्फेक्शन वायरस के ज़रिए होती है। तो सबसे पहले लुईस पास्चर ने क्या किया था, इसके लिए वैक्सीन बनाए थे। इसके साथ साथ लुईस पास्चर का जो कंट्रीब्यूशन था, इसने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन को। पास्चराइजेशन किस चीज़ को बोलते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, शायद चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया है। पास्चराइजेशन यानी जब ज़्यादातर ये फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है कि हमारे पास कोई खुराक है, अब हम कहते हैं कि उस खुराक का जो लाइफ स्पेन है या जो शेल्फ लाइफ है, वो मतलब हमारे पास ज़्यादा टाइम तक ये रहे, ख़राब ना हो। तो हम इस प्रोसेस में क्या कर लेते हैं, उस खुराक को गर्म कर लेते हैं, एक माइल्ड टेम्परेचर तक गर्म कर लेते हैं, और उसको अचानक ठंडा कर लेते हैं। साथ में फ़ौरन उसको क्या कर लेते हैं, पैक्ड करते हैं, ताकि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया ना आए। तो इस प्रोसेस को, यानी खुराक को गर्म करना, एक माइल्ड टेम्परेचर पे अचानक ठंडा करना और पैक करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम यूज़ करते हैं, लेस देन 100 सेंटीग्रेड। इसी तरह लुईस पास्चर का जो सेकंड उसकी कंट्रीब्यूशन थी बैक्टीरिया की डिस्कवरी में, उसने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन को। फर्मेंटेशन तुम लोग 9th में भी पढ़ चुके हो। फर्मेंटेशन बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम लार्जर फूड सब्सटेंसेस को स्मॉलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, the breakdown of larger molecules into smaller molecule with the help of microorganism। जिस तरह क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं, तो ये ब्रूअरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। और इसका जो सबसे अहम कंट्रीब्यूशन था, सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो ये थी, लुईस पास्चर ने ये कहा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो स्मॉल क्रिएचर से, जो एनिमल से, चूँकि ये फॉलो कर रहा था, किसको फॉलो कर रहा था, पहले लेवनहुक की बातों को वो देख रहा था। उसके बाद उसने अपनी कंट्रीब्यूशन की, उसने कहा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या कर लेते हैं, दे काजेज डिजीज़, दे काज डिजीज़ के ये क्या कर लेते हैं, बीमारियां पैदा कर लेते हैं, और इसकी वजह से उसने क्या बनाए थे, वैक्सीन बनाए थे। इसके साथ साथ एक हमारे पास तीसरा साइंटिस्ट है जिसका रोल है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया में, और इसका नाम है रॉबर्ट काउच। थर्ड जो साइंटिस्ट है, 3 साइंटिस्ट ने अहम रोल किया था जो तुम लोग के सिलेबस में मेंशन है, रॉबर्ट काउच। रॉबर्ट काउच ने क्या किया था, पहली दफ़ा एक शीप थी, उसकी डेथ हुई थी एंथ्रैक्स की वजह से। तो रॉबर्ट काउच ने उस शीप के ब्लड से एक बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था। रॉड शेप बैक्टीरिया थे, रॉड शेप बैक्टीरिया थे, जिसको बेसिलाई या आगे हम पढ़ेंगे बेसिलस बोलते हैं।
और उसने ये कहा कि ये जो बैक्टीरिया है उसके जो इंड है स्क्वेरिश इंड है, स्क्वेरिश इंड किस चीज़ को बोलते हैं कि ये अगर हमारे पास बैक्टीरिया है तो इसके जो एंड है यू थे गोल से थे, इनको बोलते हैं स्क्वेरिश एंड। यानी रॉबर्ट काउच ने पहली दफ़ा एक डेड शीप थी, उसके ब्लड से राट से बैक्टीरिया बेसिलस को क्या किया था, उसने आइसोलेट किया था, और वो किसकी वजह से मरी थी, एंथ्रेक्स की वजह से मरी थी। सेकंड, इसने क्या किया था, हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस है विच आर सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय टीबी, कि टीबी जो डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस की जो डिजीज़ है, ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो उसने इसको भी पहली दफ़ा डिस्काउट किया था, ये होता है माइबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। थर्ड, इसने किया था कॉलरा, कि कॉलरा कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, इनके काजेस क्या है, और इस बेस पे इसने एक थ्योरी जनरेट की, और इस थ्योरी का नाम है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। और उसके 4 अहम पास्टुलेट से 4 अहम पॉइंट्स है, जो कि उस थ्योरी के हम कह सकते हैं कि दीज 4 पॉइंट्स आर दीज 4 पास्टुलेट आर द पिलर्स ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ में जो 4 पॉइंट्स है वो क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बीमारी है या कोई इन्फेक्शन है, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है लेजन का यूज़ हुआ है, जो कि ज़ख़म वो बोलते हैं, दाने को बोलते हैं, इनके काजिव एजेंट्स क्या होते हैं। तो जो 4 पॉइंट्स उसने बताए वो सारे के सारे अगर उस पे फॉलो होते हैं, उस पे अप्लाई होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म उस डिजीज़ का या उस इन्फेक्शन का क्या है, काजिव एजेंट्स है। तो वो 4 पॉइंट कौन कौन से उसकी तरफ आते हैं। पहले वो कहता है कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के ऑलवेज बी इन एसोसिएशन विद अ गिवन डिजीज, स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स is always in association with specific disease, in association with specific disease। सिंपल सा है, बस समझने की कोशिश करें। क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई इन्फेक्शन है या कोई भी बीमारी है, तो उस इन्फेक्शन या बीमारी के वहाँ पे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, उसके साथ इन्वॉल्व होगा, उसी की वजह से होगी। तो उसने क्या किया था सेकंड नंबर पे कि उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं कि अगर बीमारी है उसके पास कोई ऑर्गेनिज्म की वजह से है, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट भी कर सकते हैं, वहाँ से अलहदा भी कर सकते हैं, एंड देन उसको क्या कर सकते हैं, इसकी ग्रो करते हैं कल्चर मीडिया में या कल्चर में करते हैं। यानी कल्चर मीडिया किस चीज़ को बोलते हैं, यानी हमारे पास कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी के अंदर ग्रोथ करते हैं तो उसको हम बॉडी से निकाल लेते हैं, उसको लेबॉर्ट्री में ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं लाइक दैट ऑफ कि वो जिसका वो हाउस है जहाँ पे वो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन काज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कल्चर मीडियम। थर्ड, उसने क्या कहा था कि द प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस द डिजीज व्हेन इनोक्यूलेटेड इनटू ससेप्टेबल एनिमल्स, कि अगर एक बीमारी ऑर्गेनिज्म की वजह से है, हमने उस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया, उसकी कल्चर में ग्रोथ की, और अगेन जो ग्रोथ हुई उसको अगर हम इंजेक्ट करें ससेप्टेबल एनिमल्स में, ससेप्टेबल एनिमल्स बोलते हैं जिसके अंदर डिजीज काज करने के चांसेस ज़्यादा हो, इनोक्यूलेट इनटू ससेप्टेबल एनिमल्स, तो वो वहाँ पे क्या करें, दोबारा से डिजीज काज करें। फोर जो उसका पॉइंट्स था, यानी जो ऑर्गेनिज्म उसने कल्चर मीडियम की उसकी ग्रोथ की, दोबारा से क्या किया, आइसोलेट किया, कल्चर मीडियम में ग्रोथ की, दोबारा से किसी एनिमल के अंदर क्या किया, इंजेक्ट किया, और जो इंजेक्ट किया वो दोबारा से उसको क्या कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, दोबारा से उसको आइसोलेट कर सकता है। तो ये जो 4 पॉइंट्स है, ये अगर किसी ऑर्गेनिजम्स पे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो कि इन्फेक्शन को काज करता है, उस पे ये 4 के 4 पॉइंट्स
फॉलो होते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट होते हैं, तो हम इसको नाम दिया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का नाम दिया था, और उसने कहा था कि ये फिर क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया होंगे। लेटर ऑन जो रॉबर्ट काउच था उसने अपनी कुलीग के साथ मिलके माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में जो टेक्निक्स यूज़ हुए थे हैं वो भी उसने डिस्कवर किए थे। तो इसमें से पहले उसने क्या किया था, इनोक्यूलेशन का, इनोक्यूलेशन बोलते हैं, एंट्री को बोलते हैं, किसी चीज़ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर से बॉडी के अंदर डालना, एंट्री करना, यानी हम इंजेक्ट करना, वैक्सीनेशन भी बोल सकते हैं इसको। सेकंड उसने जो टेक्निक्स किया था वो है आइसोलेशन का, आइसोलेशन बोलते हैं अलग करने को, सेपरेट करने को, कि इन्फेक्टेड बॉडी से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह आइसोलेट करते हैं। तो वो टेक्निक किसने बताए थे, रॉबर्ट काउच ने बताए थे। थर्ड इसने किया था मीडिया प्रिपरेशन, मीडिया प्रिपरेशन का ये मतलब है कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्टेड बॉडी से निकालते हैं, उसको कल्चर मीडिया, कल्चर बोलते हैं वो जगह जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम ग्रोथ करते हैं लेबॉर्ट्री में, तो मीडिया, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो खुराक इस्तेमाल होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खुराक को कहते हैं ना, यूज़ करते हैं, तो मीडिया में क्या कर लेते हैं, उसके लिए ऐसा ही खुराक क्या कर लेते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। उसने क्या किया था, मेंटेनेंस ऑफ प्योर कल्चर। प्योर कल्चर का मतलब ये है कि उसमें एक जैसे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म होंगे। तुम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, रिसर्च पे जाओगे, वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर ये मीडिया की हम क्या कर लेते हैं, कल्चर के अंदर कल्चर बना देते हैं। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अगर तुम लोग का काम होगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कम मिकदार में होंगे, लिहाजा उसको लेबॉर्ट्री के अंदर इसकी ग्रोथ करवा देते हैं, उसको रिप्लिकेट करवाते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन करवा देते हैं। सेकंड नंबर पे वर्ड जो यूज़ हुआ यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमन, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमन। स्पेसिमन बोलते हैं जो चीज़ अंडर ऑब्जर्व हो, जो चीज़ अंडर क्या हो, अंडर स्टडी हो। तो हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे, उसने चूँकि वो माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड को डील कर रहा था, तो वो डिस्कस कर रहा था, यानी स्पेसिमन में क्या बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो स्लाइड्स बना देते हैं, तो वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के वो क्या कर लेते हैं, फिर उसको आगे स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया। अल्लाह हाफिज़।